उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से होती है, जिसमें सैकड़ों देवी देवता भाग लेते हैं। इस महाकुंभ में देवताओं का समागम भव्य होता है, अद्भुत भी होता है। यही वजह है कि कुल्लू का दशहरा उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई सालों से लोकप्रिय बना हुआ है। तो कुल्लू दशहरे का आगाज हो चुका है, ढालपुर मैदान सज चुका है और सैकड़ों देवी देवता यहां पर अपने अस्थायी शिविरों में पहुंच चुके हैं। शुरुआत होगी भगवान रघुनाथ की पालकी से, उनकी झांकी से, और उनके पीछे ये सैकड़ों देवी देवता जो हिमाचल प्रदेश की वादियों में विराजमान होते हैं और हिमाचल प्रदेश में आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सैकड़ों की संख्या में देवी देवता यहाँ पर विराजमान होंगे अगले 7 दिनों के लिए, और देसी नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ पर पहुंचते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के दीदार के लिए। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, यहाँ की लोक कला, लोक संगीत और यहाँ की जो जड़ें हैं उनका एक भव्य समागम देखने को मिलता है। तो 200 किलोमीटर दूर से चल के आए, तीसरे दिन पहुंचे यहाँ पे। अभी दशहरा तक यहीं रहेंगे, 7 दिन के बाद जो है यहाँ से चलेंगे। विधि विधान की पूजा जो मंदिरों में होती है, यहाँ भी वैसी पूजा होगी। देवता का मिलन होता है हमारा, ये जैसे आपने रीति रिवाज सारे यहाँ मिलन होता है हमारा कुड़ियाल का। आपने हमारे सब देवते एक जगह से बैठते हैं। ये हमारे कारदार जी आ गया कुड़ियाल नाग देवता मैदान में लगभग 8-9 देवता पहुंच चुके हैं और बाकी सब देवी देवता रास्ते में हैं। और जहां तक तैयारियों की बात है, देखिए इतनी बड़ी आपदा आई और उस कारण बहुत कमी रह गई थी, किंतु फिर भी ये कमियां पूरी हो रही है और तैयारी चुस्त दुरुस्त चल रही है। रघुनाथ जी का कैंप लग चुका है, हम जहां हम खड़े हैं हमारा कैंप भी लगभग 90% काम हो चुका है और सायकाल तक ये पूरा हो जाएगा। और उत्साह देवी देवताओं में, देवलियों में उतना ही है। देवता लोग लगभग सभी जगह से आ ही रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे तुलसी का कुल्लू ढालपुर मैदान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा तुलसी बताएं, ढालपुर की तस्वीरें अगर दिखा सकें इस वक्त किस तरह का नजारा है और कब तक देवी देवता यहाँ पहुंचेंगे, कितने बजे रघुनाथ जी की जो झांकी है, जो उनकी रथ यात्रा है वो निकलनी है और उसके बाद फिर औपचारिक आगाज हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का। जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ होगा और जिसके लिए कुल्लू दशहरा उत्सव को पूरी तरह से सजाया गया है। ऐसे में ढालपुर की अगर बात करें तो अभी देवी देवता, सैकड़ों देवी देवता जो है वो कुल्लू पहुंचे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें जो है रथ मैदान से दिखा रहा हूं, जहां पर आप देखते हैं कि ये भगवान रघुनाथ जी का रथ है जिसको सजाया जा रहा है। और आप देखते हैं कि इस वक्त जो है वो रथ को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और यहाँ पर जो तैयारियां है वो रथ को सजाने के लिए लगातार चल रही है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में देवी देवता कुल्लू पहुंचे हैं और कुल्लू पहुंचकर सभी देवी देवता जो है भगवान रघुनाथ जी के जो मंदिर है वहां पर हाजिरी भर रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में देवी देवता लाभ लश्कर के साथ, पूरे उत्साह के साथ, हारियान जो है वो देवी देवताओं के साथ, बाजे गाजे के साथ यहाँ पहुंचकर भगवान रघुनाथ जी के जो मंदिर है वहां पर हाजिरी भर रहे हैं। और उसके बाद जितने भी ढालपुर का मैदान है वहां पर पूरी तरह से जो सजाया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से कुल्लू दशहरा उत्सव की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 1200 से अधिक पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। पूरे दशहरा मैदान को 14 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। और इसके साथ साथ 136 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरा लगाए गए हैं। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर की गई है। इसके अलावा महामहिम राज्यपाल जो है इस कुल्लू दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे और कुछ देर के बाद वो कुल्लू पहुंचेंगे। उसके बाद ये जो रथ यात्रा की अगर बात करें तो दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास ये रथ यात्रा यहाँ से निकलेगी, जो जानकारी दी गई है। उससे पहले भगवान रघुनाथ की जो शोभा यात्रा है, झांकी है, वो भगवान रघुनाथ जी के मंदिर सुल्तानपुर से पूरे बाजे गाजे के साथ और देवी देवताओं के साथ इस ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में पहुंचेगी, जहां पर ये रथ खड़ा है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद भगवान रघुनाथ जी इस रथ में विराजमान होंगे और उसके बाद यहाँ से विधिवत पूजा अर्चना होगी और उसके बाद जो है यहाँ पर इस रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। और उसके साथ ही कुल्लू दशहरा उत्सव 7 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव, देव महाकुंभ, देव समागम जो है वो इस ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में होगा। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो
सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ साथ देवी देवता जो है अभी बिल्कुल जो तुलसी, देवता और है, वो उम्मीद अपने- यही की जा रही है कि मौसम साथ देगा और उसके बाद यहाँ पर रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी और फिर औपचारिक आगाज इस कुल्लू दशहरे का हो जाएगा। फिर सांस्कृतिक संध्याएं यहाँ पर होती हैं, सैकड़ों की संख्या में देवी देवता यहाँ पहुंचते हैं। जो सैलानी आते हैं वो भी, उनके लिए भी कुल्लू का ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। तुलसी, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए।